धर्मेंद्र यादव, मैं पूछ रहा हूं इन सबके बीच में आपके जो भी आरोप हैं, प्रधानमंत्री कहां से एस्केपिस्ट हो गए, ये समझाइए। प्रधानमंत्री टॉफी डिप्लोमेसी से देश को क्या फायदा हुआ? एस्केपिस्ट हो गए, टॉफी डिप्लोमेसी से क्यों नहीं हो गए? उससे देश संकट में है, उससे सनातन का नुकसान हो गया, के लिए लाइन में लग रहा है, सनातन का नुकसान हो गया, हर घंटे बढ़ रहे हैं। चलिए रोहित सिंह, उसके लिए जवाब कौन देगा? रोहित सिंह, प्रधानमंत्री देंगे, ठीक है, ठीक है। बकौल धर्मेंद्र यादव, रोहित सिंह, प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट कर दी, इससे सनातन का नुकसान हो गया, नीट पेपर लीक हो गया, इसलिए प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हो गए। देखिए सुनिए, बड़े कायदे की बात आपको बता रहा हूं। हम सबों के आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता कब से हो गए भाई? इसी आंदोलन का शंखनाद किया था। महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, मुझे लगा मोदी को बोल रहे हैं। अरे रहा है क्या दिया? मोदी को बोल रहे हैं, इसलिए मैंने टोका इनको। सुनिए, आपके पिता होंगे मोदी, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोल रहे हैं। अरे महात्मा गांधी कौन है? मान लो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानना चाहिए। मान लो, नाम लिया मैंने, देख लीजिए, राष्ट्र कोई टॉफी नहीं है। रोहित सिंह, राष्ट्र कोई टॉफी नहीं है। आप जैसे लोग आकर के राष्ट्र को बदनाम करके चले जाते हैं। युवाओं के सवाल पे आप मुंह में जम जाता दही, बोल नहीं सकते हैं आप। जीएसटी के सवाल पे आप बोल नहीं सकते। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की हैसियत नहीं है आपकी, पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने की हैसियत नहीं है आपकी। प्रधानमंत्री ने देश को गड्ढे में डाल दिया, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। देश की प्रतिष्ठा को ट्रंप के जाके चरण में गिरवी रखवा दो, इसके लिए आप बोल नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे किस पे? सनातन का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ कुंभ के अंदर, उसके आप बोल नहीं सकते हैं। शंकराचार्य के बटुकों को लात घूसों से पीटा गया, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। ये आपका चरित्र है। ना आप देश के हैं, ना आप सनातन के हैं, ना देश के युवाओं के हैं, ना किसानों के हैं, ना नौजवानों के हैं। आपको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए देश से। आप जैसे लोग देश को आग लगा रहे हैं, देश को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के सपने कुचल रहे हैं और बेरोजगारों का मजाक बना रहे हैं आप लोग। नीट परीक्षा मैं आता हूं, एक मिनट रोहित सिंह प्लीज रुकिए। पर्सनल कोई ना हो, रोहित भाई एक सेकंड। धर्मेंद्र यादव, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा, आ रहा हूं रोहित भाई 30 सेकंड, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला, आप अचानक से कह गए मोदी कब से हो गए? क्या हो गया आप लोगों को? इतना 27 का हैंगओवर चढ़ गया अभी से। मैंने कहा इनके पिता मोदी हो सकते हैं। अरे ये कहां से बात आ गई भाई? महात्मा गांधी है। रोहित ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोले, हाँ तो वो बोले ना कि उनके पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो बोले भाई, आप मोदी को लेकर बीच में आए, आप मोदी को लेकर बीच में आए। दोबारा बुलवा दीजिए ना। अरे रोहित बोल दीजिए दोबारा, उनके पेट का पानी तब हजम होगा। बोलिए दोबारा। ऐसा है, ये बोलो पहले राष्ट्रपिता कौन है? सामंती प्रवक्ता का राष्ट्रपिता कौन है बोल दो। पूरा दुनिया सुन रहा, पूरा देश सुन रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना यार, चुप रहो। बायोलॉजिकल हो सकता है, सुनो, चुप। वो आपका पिता हो सकता है। अरे तमीज में बात कर पहले, चुप। अरे तमीज में बात कर पहले, तमीज में रहो, तमीज सिखा दूंगा। बता रहा हूं मैं, ये आपका संस्कार है, यही सिखाया जाता है संघ के शाखाओं में, यही सीख आए हो, यही आपके माता पिता के संस्कार है। कोई टीवी पर दिख रहे हैं, यही संस्कार सिखाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही संघ है, यही चेतना है। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, उन्होंने दोबारा, सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक मिनट रोहित भाई आप ही चुप होइए, आप भी शांत होइए, रोहित भाई आप भी शांत होइए। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, प्लीज होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड ऑन, सभी लोग शांत, सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट सबकी आवाज। धर्मेंद्र यादव प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना आप करें ना रोहित करें, सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। और धर्मेंद्र यादव, एक बार फिर से रोहित ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोल दिया, वो आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपने मन से। संजीव झा, सवाल था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोहित ने बोला, तो क्या इतना ये मोदी का डर है कि हर जगह मोदी को घुसाना है, हर जगह मोदी को घुसाना है, प्रधानमंत्री को घुसाना है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में देश का जो हाल है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में देश का हाल किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पाई। अगर कांग्रेस अगर ठीक से भूमिका निभाती तो शायद लोगों के बीच ठीक से मैसेज जाता। तो फेलियर दोनों की है, फेलियर कांग्रेस भी रहे और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आपके सामने है। 12 साल में अगर प्रधानमंत्री जी ने एक ईमानदारी से काम किया है
तो उन्होंने चुनाव प्रबंधन बीजेपी का ठीक से किया है। 365 दिन वो चुनाव कैसे लड़ा जाए उसी में रहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कम हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, और अगर उनकी प्राथमिकता ही चुनाव है तो फिर देश कैसे चलेगा? देश नहीं चलेगा ना। देश प्रबंधन की जिम्मेदारी उनकी थी, आज उसी का परिणाम है। चाहे महंगाई हो, एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। 22 लाख बच्चे सदर में चला जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट आया, सीबीएसई का रिजल्ट आया, सीबीएसई का अब मैंने आरपी सिंह जी बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। आप एक आरपी सिंह जी मैंने बीच में नहीं बोला, अपने बारे में बोल लीजिएगा। पर्दा खोलता हूं आपका। देखिए, एक डिबेट की एक तहजीब होती है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग, मुश्किल ये है कि चैनल पे भी आप लोग वही गुंडागर्दी करते हैं जो बाहर करते हैं। डिबेट की भी तहजीब है, अपने बारे में आप बोल लीजिएगा। गुंडागर्दी तो आपके लोग करते हैं की बात करती है। आपको क्यों देश की आज नौजवान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर। तो आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी की बात छोड़ दीजिए, मैंने अभी कराया भ्रष्टाचार के पेपर, बच्चों के एग्जाम के पेपर ठीक से नहीं करा पाए, उस प्रधानमंत्री से क्या देश को चलाने की गरीबी हटाई। नहीं, अब ये ठीक है, 1 मिनट में आता हूं। पांडे जी को चुप कराइए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। काउंटर कोई भी करे, वो छोटा सा काउंटर करके शांत हो सकता है किसी के भी बीच में, लेकिन लंबा भाई बोले जिसकी बारी है। बोलिए संजीव भाई। हाँ, तो मेरा बस एक, देखिए आज सीबीएसई का रिजल्ट आया, बच्चे परेशान हैं कि उनके पेपर सीट ही गायब हो गए। तो जो सरकार देश के बच्चे का एग्जाम नहीं करा पाए, और कोई एक बार नहीं बार बार हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसकी गलती है? नरेंद्र मोदी जी गलती नहीं है, भारत सरकार की गलती नहीं है। तो ये हो क्यों रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री 2 ही काम ईमानदारी से करते हैं, एक चुनाव का प्रबंधन और विदेश का सैर। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी कितनी बार जब विदेश से आए हैं तो कभी प्रेस को बताया हो कि हमारी क्या बातचीत हुई, क्या डील हुआ? अपने आप उन्होंने कहा मैं तो विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। अब जब मौका था विश्वगुरु बनने का तो सबरे चेला बन गए। आज ऐसा लगता है कि अमेरिका चला रहा है, हमें ट्रंप जो कहेगा प्रधानमंत्री वही करेंगे। एक बार हिम्मत नहीं है, एक बार। अच्छा, तो मैं अभी पूछ लूंगा कि 4 देश से होकर आए, अभी बता दीजिए कि क्या क्या डील करके आए, बता दें आरपी सिंह जी। यहाँ पर आरपी सिंह बता दें। तो मुश्किल केवल ये है कि प्रधानमंत्री विदेश की सैर करते हैं और देश में आकर के चुनाव का प्रबंधन करते हैं। एक मिनट संजीव भाई, आरपी सिंह कह रहे हैं कि पीआईबी प्रेस रिलीज जारी तो करता है, क्या समझौते हुए क्या देश को मिला, आपको उस पर भरोसा नहीं होता है? वो पढ़ते नहीं आप? आरपी सिंह पूछ रहे हैं। नहीं, ये पढ़ते ही नहीं, भरोसा तो बहुत दूर की बात है, पढ़ते ही नहीं। 1 मिनट आरपी सिंह आ रहा हूं सर, 1 मिनट संजीव भाई से सवाल पूछा है, ठीक है? आरपी सिंह प्लीज। वो तो उसकी चिंता की प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है? आरपी सिंह जी प्लीज। आरपी सिंह जी को मैं जानता हूं, इनसे मैं ट्यूशन ले लूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, जानकारी ले लूंगा। लेकिन एक बात बताइए आप कि लगभग 150 देशों का, ऐसे देश के दौरा किया जो आप ठीक से बच्चे जानते भी नहीं, वहां भी दौरा करके आ गए। लेकिन जब जरूरत पड़ी देश को कि वो सब देश साथ खड़े हो, कभी खड़ा नहीं हुआ। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे आज देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो कहेगा, भाई हम तेल कहां से खरीदेंगे, ट्रंप तय करेगा। हम ईरान से नहीं खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका से लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भाई सैंक्शन है, नहीं खरीदना है। रसिया से जब वेवर देंगे तो खरीदेंगे, अगर वेवर नहीं होगा तो हम नहीं खरीद सकते। क्यों? क्या हम ट्रंप के गुलाम हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो विश्व गुरु बनते बनते चेला बन गए। तो आज 12 साल में प्रधानमंत्री के मिसमैनेजमेंट का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हो सकता है ठीक है, मैं एक जवाब यहां पर अजय वर्मा से भी, फिर मैं आरपी सिंह आता हूं। प्रधानमंत्री अजय भाई।